और 3। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज ही आपने केजरीवाल जी के बारे में ऐसी बात बोली जो सत्य हो गई। यानी आपका बोले हुए वचन एकदम बिल्कुल सटीक बैठे। और केजरीवाल जी के जो राजद्रोह मानहानि के ऊपर आपने बताया था कि इनको दोषी ठहराया जाना चाहिए, इनको सजा होनी चाहिए, आपकी बात आज बिल्कुल सत्य साबित हो गई, जैसा कि अभी आज ही आपने इस बारे में बोला था। जी सर। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि केजरीवाल ने जिस प्रकार से हरियाणा की सरकार के ऊपर ऑब्लिगेशन लगाया या उसके ऊपर प्रश्न खड़े किए थे, वो ये बता रहा था कि केजरीवाल इस समय मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं और कुछ भी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। जी। कारण उसका ये है कि जो फ्रीवीज के मामले में फ्रीवीज को खेलकर केजरीवाल सरकार बनाते थे, वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही उतने अनाउंसमेंट कर दिए हैं कि भाई जितने तुम दोगे उतने हम देंगे और बढ़ा कर देंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि अरविंद केजरीवाल अब भविष्य में चुनाव किस बात पर लड़ेंगे या चुनाव किस आधार पर लड़ने जाएंगे, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का ये खेल रहा है कि भाई हम ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे, तो फ्री के चक्कर में वोट तो मिलते हैं भारत में। तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक एक बड़ी तादाद ऐसी भी है जो शाम को ठर्रा 100 ग्राम लेकर भी वोट डालती है सुबह। ऐसा भी एक परसेंटेज भारत में है। तो जब ऐसा परसेंटेज भारत में है जो ठर्रा पीकर वोट डालते हैं, तो केजरीवाल ने तो वो ठर्रा सब फ्री करके रखा था, बोतल पे बोतल फ्री करके रखी थी। जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये था कि जो फ्रीवीज बांटने की बात थी, जो आर्थिक संसाधन खोले थे, कर्ज लेकर आर्थिक संसाधन खोले थे, 6,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया अरविंद केजरीवाल ने लेकर, वो अनाउंसमेंट किए थे। वो इतने अनाउंसमेंट वो कंटिन्यू रहेंगे, ये बीजेपी ने भी कह दिया। और बीजेपी ने कह दिया कि मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया। अब बीजेपी की गारंटी मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी, और मोदी की गारंटी हो गई तो अब सवाल पैदा होता है कि लोग केजरीवाल पर विश्वास करें कि मोदी पर विश्वास करें। तो शायद जाहिर सी बात है पूरा देश बल्कि पूरा विश्व मोदी जी पर विश्वास करता है, इसलिए अरविंद केजरीवाल का वो फार्मूला फेल हो गया। अब वो फार्मूला फेल हो गया तो अरविंद केजरीवाल करें क्या? इसलिए अरविंद केजरीवाल के दिमाग में 100% ये बात आई कि अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एलिगेशंस लगाए जाने चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल खड़े किए जाने चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगा देने चाहिए और चाहिए कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं कि ऐसा हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल मेंटल बैलेंस खो चुके हैं, और ये मेंटल बैलेंस इस स्तर पर खो चुके हैं कि अब उनको समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर चुनाव लड़े कैसे। आपको याद होगा कि परवेज वर्मा के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। परवेज वर्मा के खिलाफ आंदोलन छेड़ने का क्या मतलब होता है? परवेज वर्मा तो नई दिल्ली सीट से लड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से लड़ रहे हैं, और वहां पर संजीव दीक्षित लड़ रहे हैं। तो परवेज वर्मा के खिलाफ एक मुख्यमंत्री का अभियान छेड़ना कि इन्होंने वोटर लाकर बनवा दिए और ये हमारे वोट कट रहे हैं, वो वोट बढ़वा रहे हैं, ये सब कुछ ये दर्शा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को ये 100% लग गया कि अब चुनाव हमारे हाथ से निकल चुका है। इसलिए उन्होंने हरियाणा सरकार के ऊपर एलिगेशन लगाया। पहले हरियाणा सरकार के ऊपर आतिशी ने एलिगेशन लगाया जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे। तब उस समय हरियाणा सरकार के ऊपर आतिशी ने ये कहा था कि वे पानी नहीं छोड़ रहे। बाद में जब दिल्ली में बाढ़ आ गई तो भाई हरियाणा पानी छोड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने आतिशी सरकार को ये कहते हुए कटघरे में खड़ा किया था कि भाई आप वहां टैंकर माफिया क्यों नहीं रोक रहे? पानी वहां से चल रहा है तो दिल्ली में पहुंच क्यों नहीं रहा? कहाँ गायब हो जाता है? टैंकर माफियाओं को रोकिए। टैंकर माफियाओं के खिलाफ तो कोई एक्शन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने या आतिशी की सरकार ने लिया नहीं। उल्टा वो भारतीय जनता पार्टी नहीं करने दे रही। तो आपका ये ड्रामा चालू है। सवाल मैंने दोपहर में भी आपको बताया था, ये सवाल ये पैदा होता है कि जमुना जी का पानी जो दिल्ली में आ रहा है, वो पॉइजनस है क्या? पॉइजनस है, नो डाउट वो पॉइजनस है, लेकिन वो पॉइजनस क्यों है? दिल्ली के नाले वहां खुल रहे हैं ना, उससे पहले तो पानी पीने के लिए जा रहा है। उससे पहले तो पानी वहां पर टैंकर माफिया भी भर रहा है, जो घर घर में पानी बेच रहा है, वो तो पॉइजन नहीं था। इसका मतलब पॉइजन तो दिल्ली में मिल रहा है। एलिगेशन लगाने की बात जहां तक आती है तो आपने एलिगेशन लगा दिया हरियाणा सरकार के पास, और मजे की बात ये है कि ये बता दिया कि भाई हमारे जो ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं, तो अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ी रकम निकाली थी, जो केस अभी पेंडिंग पर इन्वेस्टिगेशन हो चुके हैं और जो केसेस अभी इनके ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि वो जल बोर्ड वाले मामले हैं, जल शक्ति मंत्रालय के
हैं, जल बोर्ड वाले मामले हैं, जल बोर्ड के डायरेक्टर को के ऊपर मुकदमा चलाना पड़ा, जल बोर्ड की इन्वेस्टिगेशन वाले उसमें निकले, कैपेसिटी से ज़्यादा पैसे दिए गए, उनको बहुत ज़्यादा पेमेंट कर दी गई, लेकिन वो ट्रीटमेंट प्लांट ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल कहें तो कहें क्या थे? अरविंद केजरीवाल ने 100% ये दिमाग में रखा कि इस मामले में हम एक काम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एलिगेशन लगाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को एलिगेशन लगाने के बाद ये साबित कर देंगे, कि ये सिद्ध कर देंगे कि ये तो पॉइजन वो भेज रहे हैं जो हम ट्रीट ही नहीं कर पा रहे। ट्रीटमेंट प्लांट घोटाले करके लगाए वो नहीं कह रहे, ट्रीटमेंट प्लांट जो उन्होंने घोटाले करके लगाए उस पर वार्ता नहीं कर रहे, ट्रीटमेंट प्लांट बड़ा घोटाला हुआ उस पर वो बात नहीं कर रहे, वो ये कह रहे हैं ट्रीटमेंट प्लांट इसलिए काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पॉइजन वहां से निकल रहा है और वो क्यूरेबल नहीं है। मजे की बात इसलिए है कि वो पॉइजन जब वहां से निकला तो उत्तर प्रदेश में चला गया होगा। आगे उत्तर प्रदेश की सरकार तो कुंभ में स्नान करवा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार तो इस बात पर दिखा रही है कि भाई उन्होंने सब ट्रीट कर दिया और गंदगी जो होगी वो भी ट्रीट कर दी। दिल्ली की पूरी गंदगी उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रीट करके वहां संगम में स्नान करवा दिया। अब मैं कह रहा था कि भाई गंभीर आरोप बनते हैं, केवल मानहानि का केस नहीं है, ये तो देशद्रोह का केस होता है, इस पर तो बड़ा एलिगेशन। लेकिन दिल्ली की जो सरकार है वो चूंकि चुनाव में जा चुकी है, इसलिए सारा प्रशासन तो इसमें चुनाव आयोग के हाथ में, तो मुकदमा लिख पाएगा कैसे होगा? प्रशासन अब दिल्ली सरकार के पास भी नहीं है, केंद्र सरकार के पास भी नहीं, प्रशासन दिल्ली का इस समय उनके पास है, मतलब चुनाव आयोग के पास। भी भारतीय जनता पार्टी को रिक्वेस्ट कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को कह सकती है, चुनाव आयोग को उन्होंने लगाया कि भाई ये गंभीर आरोप लगाए हैं और ये क्रिमिनल चार्जेस लगने चाहिए, ये तो इनके खिलाफ बड़ा खेल होना चाहिए। मैं कह रहा था कि वो हरियाणा सरकार लगानी चाहिए, लेकिन उस समय मेरे दिमाग में था कि अभी अगर एलिगेशन लगा भी देंगे, मुकदमे चला भी देंगे, तो भी भाई वो तो आगे लंबे समय तक चलेगा और लंबे समय तक चलने के बाद परिणाम ये निकलेगा कि ये माफी मांग लेंगे, तो हर जगह जाकर माफी मांग लेते हैं, हाथ पैर जोड़ लेते हैं, माफिया मांग लेते हैं, तो ये तो माफी मांग लेंगे उसमें कि भैया मानहानि का केस है, हरियाणा सरकार के पैर पकड़ेंगे और कहेंगे हमें क्षमा कर दो, क्योंकि इससे पहले कपिल सिब्बल से माफी मांग चुके हैं, अरुण जेटली से माफी मांग चुके हैं, नितिन गडकरी जी से माफी मांग चुके हैं और माफी वो मांग चुके हैं कपिल सिब्बल साहब से, तो माफी मांग लेंगे और उनको अपॉलॉजी मिल जाएगी। लेकिन ये उस समय भी मैं ये कह रहा था कि बड़े गंभीर आरोप हैं, इन पर तो जांच होनी चाहिए, बड़ा खेल होना चाहिए, क्योंकि ये तो ऐसे आरोप हैं 2 करोड़ जनता को जहर दे रहे हैं। अब जनता पानी पीना बंद कर दे, सोचो अब जनता पानी पीना बंद कर दे, जनता के बीच में अफरा तफरी मच जाए, कितने लोगों की मृत्यु हो सकती है उस पानी न पीने की वजह से, क्योंकि आपने कह दिया जहर दे रहे हो, कितने लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं, कितने लोग दिल्ली छोड़कर भाग जाएंगे। इसका इल्जाम किसके ऊपर जाता है? अरविंद केजरीवाल के ऊपर ही जाता है, अरविंद केजरीवाल को ही उसका वो करना पड़ेगा, लेकिन उस पर मुकदमा तो करना ही पड़ेगा। इसलिए जब बीजेपी ने चुनाव आयोग को कहा तो चुनाव आयोग को कहने का मतलब बिल्कुल साफ था कि अब चुनाव आयोग उस मामले में एक्टिविटी करेगा। चुनाव आयोग ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी कर दिया और नोटिस जारी करते हुए उनसे कहा कि 24 घंटे के अंदर, कल शाम के 8 बजे या कुछ टाइम दिया है, तब तक, अभी भी नोटिस जारी हुआ है कुछ समय पहले, तब तक क्लेरिफाई करिए कि इसमें पॉइजन है कि नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारी वो रिपोर्ट, ये पॉइजन वाली बात अब अरविंद केजरीवाल को देशद्रोह में ले जाएगी। अच्छा, मजे की बात है कि अगर कल शाम तक ये ना बोल पाए, ये कल शाम तक क्लैरिटी न दे पाए, कल शाम तक जवाब नहीं आ पाए, ऐसी परिस्थिति में 100% अरविंद केजरीवाल के ऊपर बैन लग जाएगी। बैन मतलब चुनाव आयोग के पास जो तत्काल परिस्थिति रहती है, तत्काल जो उनके पास रहता है, उसमें वो बैन लगा देता है कि अब आप चुनाव प्रचार नहीं करेंगे क्योंकि आप झूठ बोलते हो, क्योंकि आप लोगों को गुमराह कर रहे हो, क्योंकि आप चुनाव की संहिता को तोड़ रहे हो, क्योंकि आप अब चुनाव नहीं लड़ रहे, आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, इसलिए इनके ऊपर उस पर अब बैन लगा दिया जाएगा। जहां तक मैं समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से फंस चुके हैं और चुनाव आयोग ने अगर एक्शन लिया तो इनकी सदस्यता कैंसिल हो सकती है, जीतने के बाद भी
चुनाव आयोग एक्शन ले तो सरकार पर भी इफेक्ट पड़ेगा। कम से कम अरविंद केजरीवाल पर तो बैन लग ही जाएगी, इनकी सदस्यता भी वापस जा सकती है और राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन भी की जा सकती है। और अभी फिलहाल चुनाव होने तक इनको प्रचार पर बैन लगाया जा सकता है। अभी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी करेंगे, लेकिन चुनाव आयोग के पास ये पावर होती है और इस पावर का इस्तेमाल चुनाव आयोग कर सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब इसमें प्रतिबंध लगने की 100% संभावना है कि अब इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जो मुझे लगा दोपहर में मैं कह रहा था, वो चुनाव आयोग का जब ऑर्डर आया, जब नोटिस आया, तो उससे बिल्कुल क्लियर हो गया कि वाकई में अरविंद केजरीवाल अब बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब इनके पास कोई इलाज बचा ही नहीं। जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं केजरीवाल जी ये सोच रहे हो कि हम तो डूब ही रहे हैं, तो साथ साथ में और लोगों को भी हम डूब के ले जाएं, डुबा दें? उनके मन में, माइंड में ऐसा कुछ आ रहा हो कि कहते नहीं है कि हम तो डूबेंगे ही डूबेंगे सनम, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो वही तो नहीं उनके माइंड में आ गया कि अब उनको भी डुबाना है साथ में? किसको? सरकार, बीजेपी हरियाणा सरकार के ऊपर, जिनके ऊपर ब्लेम लगाया है कि जहर मिला रहे हैं। बात ये है कि आप ब्लेम तो अपने मुंह से लगाते हो। आपको लगा तो क्या अरविंद केजरीवाल, ये तो सरस्वती बुलवारी होगी ना, उनका भविष्य खराब है। वो कुछ खुद नहीं कर रहे होंगे, उनसे तो ऊपर से सरस्वती बुलवा रही है। जो बोल रहे हैं वो फंस रहे हैं। और ये तो बहुत गंभीर चार्जेस हैं, बहुत ज्यादा गंभीर। मेरी नजर में ये बहुत गंभीर चार्जेस हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने सारा संतुलन बिगाड़ दिया है। अब इनको मेंटली करप्ट, मतलब बैंकरप्ट घोषित कर देना चाहिए, या फिर मेंटली इनसेन घोषित कर देना चाहिए जब इस तरह की बातें कोई करता है तो। इसलिए अरविंद केजरीवाल सोच जरूर रहे होंगे, लेकिन फंस चुके हैं बहुत बुरे। जी। तो अब राइट एंड रॉन्ग का जो है डिस्क्रिमिनेशन उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करना है, क्या सही है और क्या गलत है। नहीं, चुनाव में वैसे भी समझ नहीं आता और उनके पास बताने के लिए कुछ है नहीं। 10 साल सरकार चलाने के बाद भी उनके पास कोई रिपोर्ट कार्ड तो है नहीं। भ्रष्टाचार के अलावा कोई उनके पास रिपोर्ट ही नहीं है। उनके पास रिपोर्ट है तो सीएजी की रिपोर्ट है, वो दिखाएं कैसे? उनके पास रिपोर्ट है तो हाई कोर्ट के तमाम तरह के ऑर्डर हैं, उनको दिखाएं कैसे? उनके पास कुछ है रिपोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, वो तो बेल पे खुद ही हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री का काम करने से रोक दिया था, तो अब वो बेचारे दिखाएं क्या? दिखाने का यही है। हमारे कानून में जब हम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो ये कहा जाता है कि भाई जिसके पास कानून है वो कोर्ट को कानून बताएगा, जिसके पास फैक्ट है वो कोर्ट को फैक्ट बताएगा, और जिसके पास फैक्ट और कानून दोनों ही नहीं है वो हाउ हाउ करेगा, वहां चिल्लाएगा, वो तमाम तरह की वहां डिस्टर्बेंस करेगा। तो अरविंद केजरीवाल के पास ना तो 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है, न ही कट्टर ईमानदारी का कोई प्रमाण है, बल्कि सब कुछ उल्टा है। इस समय अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जितना मटेरियल है, मुझे नहीं लगता कि किसी और के खिलाफ होगा। कोई भी सरकार जो चुनाव में गई, ये बिल्कुल वैसी सिचुएशन दिख रही है जैसी 2014 के चुनाव में मनमोहन सिंह जी की सरकार के ऊपर तमाम तरह से चौतरफा भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे। यहाँ पर भी चौतरफा भ्रष्टाचार के आरोप हैं अरविंद केजरीवाल के। और मजे की बात यह है कि मनमोहन सिंह जी की सरकार के खिलाफ तो केवल आरोप थे, माहौल था। इनके खिलाफ तो कोर्ट केसेस है, दिल्ली हाई कोर्ट में तमाम केस पड़े हुए हैं, हर डेवलपमेंट के काम में, छोटे-छोटे कामों में घोटाले हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल करें तो करें क्या? उनके पास यही साधन है, जिस साधन का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में निश्चित तौर पे रहा होगा अगर मुकदमा भी करेंगे तो मुकदमा तो 5 साल चलेगा। उनको ये ध्यान ही नहीं रहा होगा कि चुनाव आयोग अभी बैठा हुआ है, आचार संहिता लागू है, इसलिए चुनाव आयोग तत्काल इनके ऊपर एक्शन ले सकता है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर चुनाव आयोग तत्काल इनके ऊपर एक्शन लेगा। तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और लोगों तक ये बहुत जल्द पहुंचेगी, जिससे लोगों को पता लगेगा कि केजरीवाल जी आखिर कौन सी चाल खेल रहे थे। तो इसलिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।